नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ करूँगा। विगत है आज भारत सहित कई अन्य देशों में ईद उल फितर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। Alaikum, first of all I would like to thank your channel, so you came here to know about the Muslim youth, about the Eid, and in this program Allah Ta'ala specially give it to our Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam this month, and in this month we are getting close to Allah, and Allah gifted us the namaz and roja and और आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने नमाज अदा की, एक दूसरे से गले मिले, खुशियाँ बांटी, नए नए जो गिफ्ट एक दूसरे को दिए। अल्लाहु 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 अल्लाहु, है नहीं कुछ यहाँ, है नहीं कुछ यहाँ, तू ही तू, तू ही तू, अल्लाहु 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 अल्लाहु, है नहीं कुछ यहाँ, है नहीं कुछ यहाँ, तू ही तू, तू ही तू, अल्लाहु 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 अल्लाहु, है नहीं कुछ यहाँ, है नहीं कुछ यहाँ, तू ही तू, तू ही तू, अल्लाहु 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 अल्लाहु, है नहीं कुछ यहाँ, है नहीं कुछ यहाँ, अल्लाहु 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 अल्लाहु। सबसे पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम। और आज ईद का ये त्यौहार है। मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई हैं यहाँ नमाज़ पढ़ने आए हैं और सभी को अच्छा लगा। आसमान पर टिकी दिलों में है गुफ्तगू, रमज़ान का चांद नज़र आया, फिर मीठी ईद शुरू, आया है पैगाम हज़रत का फरमान, चांद मुबारक दिया है फल्क में। हम सभी देश के मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, तो आज हम 30 दिन का व्रत, हिंदू भाई व्रत कह देते हैं, इसमें रोज़ा कहते हैं। रोज़ा की नमाज़ होने के बाद 30 दिन के बाद ईद मनाई जाती है। इस ईद पर सभी मुसलमान भाई एक दूसरे के साथ गले मिलकर एक आप सब नॉर्थ न्यूज़ के सब दर्शकों को हम सब मुस्लिम भाइयों की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद का जो त्यौहार है इस पे हम सब दुआ करते हैं कि हमारे देश में अमन व अमान कायम रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। ईद का जो त्यौहार है ये 30 रोज़ों के बाद में मनाया जाता है, इसलिए इसको सब्र। तो इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद रमज़ान जी। तो रमज़ान का जो पवित्र महीना समाप्त हो चुका है और इसी खुशी के उपलक्ष्य में ये तो हर खुशी, ये ईद के दिन है, सारा महीना रोज़ा रखने के बाद हमारा एक ईद का खुशी होता है, पूरा दुनिया में होता है ईद का दिन। आज खुशी दी है, पूरा महीना रोज़ा रखने के बाद ये हमारा खुशी है, इसलिए हम नमाज अदा करके अपना हमारा घर जाके मीठा मुँह करके सेवइयाँ रोटी, जब लड्डू बुड्डू जो है मेहमान दोस्त यार सबके साथ मिल के बांट के खाएंगे। तो आपने खुदा से क्या मांगा आज? खुदा से अमन चैन मांगा, हमारा देश शांति रहे, बस सब। तो इस भाई का कहना कि हमने आज खुदा से सबके लिए खुशी, चैन व देश के लिए अमन चैन की दुआएं की। एक महीना जो पीछे गया ना, ये पूरा दान दक्षिणा का होता है, दान देने का होता है। रमजान के महीने में जो लोग व्रत रखते हैं वो दान दक्षिणा देते हैं। हाँ, दान दक्षिणा देते हैं। वो दान दक्षिणा क्या क्या बताता हूँ आपको मैं। एक होता है फितरा। फितरा पर मेंबर, परिवार में अगर 5 मेंबर है, 5 मेंबर के 50 रुपये मेंबर का 250 रुपये उसको देने ही होंगे, गरीबों के लिए देने ही होंगे। वो चाहे वो कितना ही गरीब हो, कितना अमरो, निकालने ही होंगे गरीबों के लिए। मतलब ऐसे गरीब जिनमें कोई बैल ना हो, बशर्ते उनमें बैल ना हो, उनका रोजी रोटी चलना मुश्किल हो रहा हो, उसके लिए सब निकालते हैं। प्रत्येक परिवार उसके लिए 50-50 रुपये निकालता है, वरना उसके बिना नमाज अदा नहीं होती।
इशाक खान जी का जो कहना है कि जो रमज़ान का महीना है वो व्रत और उपवास और रोज़े रखने को तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो गरीबों को दान दक्षिणा देने का भी त्यौहार है, जो कि बशर्ते वो जो गरीब हैं उनके अंदर कोई ऐब ना हो। सरकार भी अपनी तरफ से इस त्यौहार को पूरे सौहार्दपूर्ण एकतापूर्ण मनाने में जुटी हुई है। ये जो त्यौहार है निर्विरोध संपन्न हो जाए और इसी उद्देश्य से उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत बढ़िया प्रबंध किया हुआ। हमारे साथ सुरेश कुमार जी या कपिल देव जी हैं जो आज यहाँ पर सुरक्षा में तैनात है। बहुत ही जायज़ है और इन्होंने सुबह से अपनी जो सुरक्षा संभाली हुई है और किसी प्रकार की जो खामी नहीं है। दुख सुख के साथी है। नरवाना प्रशासन हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। हर बार हमें इनको किसी भी समय बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की, अपने आप ये अपने सोच समझ कर हमारे पास आ जाते हैं। 5, 7, 10 साथी हमेशा हमारे पास हर समय रहते हैं तैयार। ये और सुनो, जो हरियाणा की जो अभी आपने हमें बताया था कि जो नरवाना का जो प्रशासन है इस त्यौहार को बड़े सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण मनाने में जो है जुटा हुआ है और उनकी कोशिश रहती है कि इसमें किसी प्रकार की जो है विघ्नता नहीं आए। और इस प्रकार की जो मोहर है वो इशाक खान जी ने अभी लगा दी है कि नरवाना प्रशासन की तरफ से उनको पूरा सहयोग मिलता है। हमारा मजहब यही कहता है कि हम तमाम के तमाम खुशी के साथ भाईचारगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, यही हमारा कुरान कहता है। और इसी को मैंने आज बयान भी किया है कि हमारा कुरान ये नहीं कहता कि किसी के साथ भेदभाव रखें। हमारा कुरान यही कहता है कि सब के साथ मेल जोल के साथ और बेहतरीन सलूक के साथ रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अक्सर वही लोग हैं जो प्यार मोहब्बत को कायम करना चाह रहे हैं और चाहते रहेंगे और क़यामत तक। और ये बात ज़रूर है कि हम अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये हमारे ईमानी दावा भी है और ईमानी कुव्वत भी है कि एक प्रधानमंत्री का आने का इस्तकबाल किया जाता है। ऐसे ही अल्लाह और हम सब का मालिक यही इस्तकबाल करता है, वेलकम करता है कि अपने फरिश्तों को जहाँ से बंदा घर से निकल कर आता है उस वहीं से लेके और मस्जिद के दरवाजे तक फरिश्ते ऐसे ही इस्तकबाल करते रहते हैं। किनका? उन लोगों का जो आ रहे होते हैं और फरिश्तों की कतार लगी होती है। और ये इस वजह से होता है बंदों ने जो कमाया है अल्लाह उसका इनाम दे रहा है, दुनिया में भी देगा और आगे भी देगा। तो कोई विशेष आयत जो आज के दिन बढ़िया रहेगी? आज के एतबार से मुझे अभी भी बताई है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील। बस मैं इसी की आयत का तर्जमा करता हूँ और इसी को दूसरे भी मंत्र कहते हैं, दूसरी गीता भी यही कहते हैं, अल्लाह की इबादत करो। उसी को गीता कहती है एकम बिरहमा द्वितीय नास्ते नहीं नास्ते किचन नास्ते, के खुदा बिरहमा एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और एक और मंत्र है यान्ति धीवि वर्ता दीवान पितर नयंती पितर वीरता भूतानी माती जो माजिनु डम्मामा, कि खुदा को अगर इंसान पूजता है तो खुदा प्राप्त हो जाता है, खुदा मिल जाता है, मालिक मिल जाता है। अगर हम खुदा के अलावा किसी और को पूजेंगे तो उनको वही हासिल होगा। दूसरी बात इसमें यही बयान की गई है कि उसके साथ शरीक न करो। तीसरी बात इसमें है कि वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो। और चौथी बात इसमें यह कही गई कि रिश्तेदारों के साथ वो किसी भी एतबार से रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करो। उसमें फिर बात यह कही गई यतीमों के साथ बेहतरीन सलूक करे, ये मिस्किनों के साथ बेहतरीन सलूक करे, पड़ोसियों के साथ बेहतरीन सलूक करे। एक पड़ोस वाला होता है, एक पड़ोसी साथ में रहने वाला होता है। एक पड़ोसी साथ में रहने वाला काम कर रहा हो या कोई भी काम करता हो वो भी आपका पड़ोसी है। तीसरा पड़ोसी कुरान करीम बयान करता है वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील। तीसरा पड़ोसी वह है जिसके साथ हम सफ़र कर रहे हो, उसके साथ भी बेहतरीन सलूक के साथ पेश आना चाहिए। यही हमारे अखलाक हैं। और जो आपके नीचे काम करने उनके साथ भी बेहतरीन सलूक करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कहा कुरान करीम ने कि किसी गैर भाई के साथ नहीं करना। यहाँ तो मुतलक बात कुरान करीम ने कही है कि सब लोगों के साथ बेहतरीन सलूक करना है, चाहे किसी भी एतबार से हो, किसी मजहब से ताल्लुक़ जिसके इमाम है तो पर कहना है कि जो कुरान है वो सबको समानता का न्याय देती है, सभी धर्मों को समान मानती है और ये कहती है कि सबके साथ प्यार से व्यवहार करे, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चले। और इन्होंने उदाहरण गीता का भी दिया और अन्य हिंदू जो ग्रंथ है उनका भी उदाहरण दिया है। देश के नाम एक पैगाम दिया है कि हमारा वतन हमारा है, हम भी हिंदू से कम नहीं हैं। और इस बात की जो इन्होंने कसम उठाई है अपने धर्म के नाम पर, हम अपने देश को अन्य लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हमारे बीच अमन भाईचारा नहीं होना देखना चाहते, हमारे बीच
दोस्ती का संबंध नहीं देखना चाहते, वो कुछ खटास लाने का प्रयास करते हैं, जबकि हमारी जो देशभक्ति है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बहुत ही मुबारक महीना जो आपस में हिंदू भाइयों को और मुसलमानों को मिलके बहुत ही प्यार से जैसे सरगी तो मुसलमान करते हैं, इफ्तारी इबके अपने हिंदू भाई कहते रह गए कि भाई मेरी इफ्तारी है, मेरी इफ्तारी है। हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से हमें इनको रमज़ान मनाया है। ऐसा रमज़ान मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा रमज़ान मने और ऐसा भाईचारा रहे और भाईचारा अपना आपस में प्यार मोहब्बत रहे, तो ऐसा देखते रहे, दुनिया का देखना रह जाएगा कि भाई ऐसा रमज़ान पे होता है। ये जैसे हर मुसलमान तो एक दूसरे के घर पे आता है, लेकिन जो हमारे पास हिंदू भी रहते हैं ना, हम उनके घर पे भी जाके देख के आते हैं, क्योंकि जो हिंदू हमारे रिश्तेदारी जैसे है, बिल्कुल फैमिली जैसा काम है। हम मिलजुल के रहते हैं और ईद पे हम एक दूसरे के सभी के घर जाते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वे भी हमारे घर पे आते हैं और उन अलग अलग घरों में जाके मिठाइयाँ दे के आते हैं हम, और बहुत ही धूमधाम से बिल्कुल मनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनका भी यही मानना है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सब मिलके एक बराबर, सबका मालिक एक। मस्जिद जी के इमाम जी थे जो और अन्य वक्ता थे, उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम इस धर्म को जो है सभी धर्मों के साथ मिलकर मनाते हैं। हाँ। देश की एकता के लिए मनाते हैं, देश की शांति के लिए मनाते हैं और राष्ट्र की प्रगति के लिए मनाते हैं। इन्होंने ये कहा कि जो हमारे जो संबंध है हिंदू के साथ भी वैसे ही है। ईद उल फितर का जो त्यौहार है वो मुस्लिम और हिंदू लोग जो है मिलकर एक दूसरे के साथ मनाते हैं, और जिसका साक्षात प्रमाण आप ये देख रहे हैं कि सुमैया और जर्दा अभी ये जो है इनके जो हिंदू दोस्त है, हिंदू परिवार है, वहाँ पर इस प्रसाद को ये बांटने के लिए जा रहे हैं। नहीं, अच्छी बात। तो आपको ये प्रसाद प्राप्त करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा जी। हम तो इस बात न मानते नहीं भी ये मुसलमान के घर आया है, ये तो हमारा पड़ोसी है, घर के हैं, हमारे अपने घर पर गए हैं, कभी हमारे घर पे आ रहे हैं ये प्रसाद। तो आपको कभी लगता है कि आप जो है इनके पड़ोस में रहते हो, कभी धर्म की बात आती है, कभी किसी ना इसी कोई बात नहीं, ना इसी को जमा मतलब एक नहीं जमा सही तरीका रहा। हम तो इस बात कहता तो हमारा पड़ोसी इस बात कहता। आज अल्लाह का शुक्रगुजार करते हैं कि आपके जो है आज ईद उल फितर आपके यहाँ भी मनाएगी, जो खुशियाँ हैं वो आपके यहाँ बराबर बांटी गई है। हाँ, माता रानी सबका भला करा, क्योंकि हमारे भी दोनों रातें चल रहे हैं, अभी सारा अल्लाह ईश्वर सब एक है। तब जो है परमात्मा से, माता रानी से मुस्लिम समुदाय के लिए क्या मांगते हैं? भी सारा सुख शांति रखा माता रानी, वे एक दूसरे का प्यार ऐसे ही बना रहे, पड़ोस में सारा सुख शांति रखा, सारा का प्यार बने रहे। लास्ट में तो इंसानियत ही काम आती है। इंसानियत। तो ये थी महिला सुदेश राणे, जिनका कहना है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो हमारे पड़ोस में रहते हैं और हमें बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता कि हम मुस्लिम परिवार के नज़दीक रहते हैं, क्योंकि हमारा एक दूसरे के साथ आना जाना है, शादी विवाह और जो त्योहारों में एक दूसरे के शरीक होते हैं। और आज सुदेश जी का ये भी कहना है कि उन्होंने आज नवरात्रों का उपवास रखा हुआ है, और नवरात्र उपवास में वो माता रानी जी से यही मांगती है कि हमारा प्यार यूं ही बना रहे और इस देश की एकता यही बने रहे। कहीं न कहीं कुदरत भी इस बात का संदेश देता है कि परमात्मा एक है, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि 2-3 साल से 4 साल से नवरात्रे और रोजे एक साथ आ रहे हैं, नवरात्रे रोजे से दोनों एक साथ आ रहे हैं। कहीं न कहीं परमात्मा इस बात का संदेश देता है कि सब एक है, मगर इस दुनिया को, इस मुल्क को समझने की ज़रूरत है कि सब एक है, अमन शांति बनाए रखें। जी का ये संदेश भी एक बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है कि नवरात्रे और जो रोज़े और ईद उल फितर समांतर चल रही हैं, तो ये कहते हैं प्रकृति भी सबको एक साथ लेकर चलती है, प्रकृति के दरबार में कोई भी अन्याय नहीं है, सब बराबर हैं। कैसे गले मिल रहे हैं एक दूसरे को जो ईद उल फितर की जो बधाइयाँ देते हुए, तो आप उस अल्लाह के दरबार में कैसे अपनी हाजिरी लगाते हो? हम घर पे ही पढ़ते हैं ईद की नमाज भी, मतलब वैसे तो औरतों पे ईद की नमाज नहीं जाती, तो बड़ी मस्जिद में सारी औरतें इकट्ठी होकर अलग से पढ़ती भी हैं ईद की नमाज, और हम अल्लाह का ही शुक्रिया करते हैं, और हम अपने दिल में ही अल्लाह को बसाते हैं, हम मन से ही अपने आयत पढ़ते हैं, जैसे अलहम्दु की होगी, सूर्य फातिह होगी, ऐसे सूर्य कौसर होगी, ऐसे ही पढ़ते हैं हम। आपने देखा कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ इस जो प्रमुख त्यौहार को मना रहे हैं,
एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को सेवियाँ दे रहे हैं। देखने को अभी के जो माता रानी के भगत है वो भी आज इस पवित्र त्यौहार के अंदर शरीक हुई है। और प्रकृति भी कहीं ना कहीं इन दोनों समुदायों के जो त्यौहार है उनको समांतर लेकर चल रही है। हमारा चैनल भी यही चाहता है कि ये प्यार ऐसा ही बना रहे। अगर आप ये चाहते हैं कि इस प्रकार का प्रेम प्यार, सभी धर्मों की एकता सभी लोगों को देखने मिले, तो इस न्यूज़ को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश के अंदर सभी धर्मों के अंदर एक संदेश जाए कि जो प्यार और नफरत के बीच में एक दूरी पैदा करना चाहते हैं, उनको एक नया संदेश मिले, एक नया पैगाम मिले कि वो सभी धर्मों को एक समानता प्यार दें। तो नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए कन्वर्ट करूँ।